हेलो साथियों, वेलकम टू राजवंदन एजुकेशन, जो कि आपका रीजनिंग का प्लेटफॉर्म है। देखिए, हम लोग अल्फ़ाबेट सेक्शन पढ़ रहे थे। अल्फ़ाबेट सेक्शन में आपको मैंने पढ़ाया था। देखिए, रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है कि जो हर एग्जाम में स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट होता है। स्कोरिंग का मतलब क्या हुआ कि आपके नंबर जो आता है उसमें, वह जीरो से टॉप लेवल तक उछालने में आपको मतलब कि सबसे इजी वाला कॉन्सेप्ट माना जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए एसएससी वाला बंदा ये बोलेगा कि 25 क्वेश्चन आएगा रीजनिंग में, हमारा तो 23-24 आराम से ठीक हो जाएगा। कब बोलेगा? पेपर के पहले। और जैसे ही वह एग्जाम सेंटर के बाहर निकलता है तो देखता है कि अरे 8-10 तो हमारा कथन निष्कर्ष वाला या और कुछ वाला सिलोजिज्म का कुछ भी रॉन्ग हो गया। हाँ, तो लोग इस सब्जेक्ट को हल्के में ले लेते हैं और इसी हल्के हल्के को लेने के चक्कर में यही आपका सिलेक्शन क्या जो करता है, रोक देता है। हाँ, तो इस सब्जेक्ट को हल्के में ना लें। और ये मतलब कि ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके मतलब कि हर सब्जेक्ट से हटकर ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके स्कोरिंग को ऊपर उछालता है। हर एग्जाम में टाइप 5 ही क्वेश्चन है। अभी देखिए यूपी फेट का हुआ, उसमें रीजनिंग का कितना आना था? केवल 5 क्वेश्चन आना था। जो भी 5 का 5 ठीक कर दिया उसका तो हो गया काम। हाँ, और कुछ ऐसे हैं कि ओवर एक्ट के चक्कर में कि हमारा तो 5 का 5 ठीक हो जाएगा, रीजनिंग का क्या पढ़ना। वही लोग जो होते हैं कि वो स्कोरिंग को एकदम नीचे हो जाते हैं और इसका एहसास उन्हें बाद में होता है। तो ठीक है, तो इन इन सभी को देखते हुए आपको मैंने ये वाला रीजनिंग का प्लेटफॉर्म लेके आया, जिसका नाम क्या, राजवंदन एजुकेशन है। ठीक है, तो आपको आपको इस बैच में मैं रीजनिंग एकदम शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ और एकदम आप देखेंगे कि शुरुआत से मैं अंत तक लेकर चलूंगा। वो चाहे यूपी पुलिस का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, आप देखेंगे कि हाँ, कुछ मैंने पढ़ाया या मैंने इस कुछ प्लेटफॉर्म पे पढ़ा, राजवंदन एजुकेशन पे। तो ठीक है, तो आपको मैं अल्फाबेट सेक्शन पढ़ा रहा था और अल्फाबेट सेक्शन में आपको मैंने लगभग 7 हेडिंग पढ़ा दी। 7 नहीं, 6। और ये 7वां हेडिंग क्या है? मिक्स्ड सीरीज। 6 हेडिंग में मैंने आपको सबसे पहले यूजुअल पढ़ाया। यूजुअल में क्या था? इंग्लिश अल्फाबेट ए से जेड तक स्टार्ट होती थी। और यूजुअल में मैंने आपको ये बताया कि ए से जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट स्टार्ट होती है और आंसर आप देखेंगे कि हमेशा राइट में ना देकर लेफ्ट में, राइट को लेफ्ट में बदलने का क्या प्रोसेस है, 27 से घटा देंगे। ये हुआ। इसके बाद में मैं आपको रिवर्स ऑर्डर पढ़ाया था। रिवर्स ऑर्डर मतलब इंग्लिश अल्फाबेट का उल्टा क्रम। और जब इंग्लिश अल्फाबेट का उल्टा क्रम आएगा तो आप भी उसको उल्टा लिख देंगे। कैसे? आर को एल में, एल को आर में। और बाकी यूजुअल में जैसे सॉल्व करना बताया था वैसे ही वह भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस रिवर्स ऑर्डर में ध्यान देने वाली दूसरे स्टेप में आपको मैं बताया था कि ध्यान केवल दूसरे स्टेप में देना है। कहा कि आर को एल में, एल को आर में, और बाकी जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर देंगे। फिर इसके बाद मैं आपको क्या बताया था? फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में क्या मतलब? प्रथम अर्धांश के उल्टा क्रम। इसमें यह बताया था कि इंग्लिश अल्फाबेट अगर सॉल्व करने पर वैल्यू 13 या 13 से कम आएगी तो 14 से घटाकर आंसर देंगे। अच्छा, ये हुआ। और मान लीजिए 13 से अधिक आएगी तो फर्स्ट हाफ में 13 से अधिक आएगा तो आंसर एज इट इज, मतलब जैसे देते थे वैसे ही। अब इसके बाद क्या आता है? सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में यह बताया था कि अगर वैल्यू 13 से अधिक आएगा तो
40 से घटा कर देंगे आंसर। अगर 13 से अधिक आएगा तो 40 से घटा कर देंगे, और अगर 13 से कम आएगा तो इंग्लिश अल्फाबेट जैसे लिखी जाती है वैसे देंगे, मतलब एज इट इज। ये हुआ सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ के बाद मैं क्या बताया था, बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर, मतलब दोनों अर्धांश का उल्टा क्रम। बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दोनों का क्या मिश्रण। 13 से कम 14 घटाएंगे, 13 से अधिक 40 घटाएंगे, और अगर मानिए 13 ही आ गया तो m। ये हुआ, ये तो था बोथ हाफ में। बोथ हाफ के बाद मैंने आपको क्या बताया था, मिडिल टर्म, यानी क्या मध्य पद। मिडिल टर्म में मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन सा, कितने अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा, कितने अक्षर होंगे और कौन सा अक्षर होगा। इन दोनों में अगर लेफ्ट और राइट का योगफल 26, 27, 28 में से कुछ भी आएगा तो इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। आपको इसके पहले वाले लेक्चर में मैं दिखाया भी था कि अगर योगफल 26, 27, 28 में से कुछ भी आता है तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। ये हो गया क्या, मिडिल टर्म। अब आज 7वीं हेडिंग है मिक्स्ड सीरीज, मतलब क्या, मिश्रित श्रृंखला। अब देखिए है एकदम यूजुअल की ही तरह, लेकिन देखिए यूजुअल में क्या होता था कि एबीसीडी जो फिक्स होता था ए से जेड तक अक्षर, उसमें केवल अक्षर ही था। हाँ, और यहाँ पे मिक्स्ड सीरीज का मतलब क्या हुआ, मिश्रित श्रृंखला। अब आपको यहाँ पे अक्षर यानी लेटर सिंबल और लेटर सिंबल और अंक नंबर भी दिखाई देगा, और आपसे पूछेगा कि इसको सॉल्व करने पर बताइए कि क्या आएगा। ठीक है, अब इसमें मिक्स होगा, वो चाहे नंबर होगा, चाहे सिंबल होगा, चाहे क्या होगा, लेटर होगा। तो ठीक है, देखिए ये एक क्वेश्चन है। देखिए मिक्स्ड सीरीज का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, या पहले बैंकिंग में आता था, और इधर 4-5 सालों से यह भी देखा जा रहा है कि यह एसएससी का भी एक पार्ट हो गया है। और इसका क्वेश्चन जब भी आएगा तो 5 क्वेश्चन की सीरीज आती है इसमें। हाँ, तो अगर एक सही हो गया तो पांचों सही हो गया, और अगर एक गलत हो गया तो सब गलत हो गया। हाँ, तो ठीक है, देखिए मिक्स्ड सीरीज आपके सामने एक श्रृंखला लिखी हुई है, और इसमें यह लिखा हुआ है B7EH $3L%8 IFM 41AR6 है ये क्या एरो 9D5KU2T। आपके सामने एक श्रृंखला लिखी गई है, और इस श्रृंखला में नंबर, लेटर, सिंबल कुछ भी है। ठीक है, और आपके इस श्रृंखला के नीचे टोटल 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। इस श्रृंखला के आधार पर इन पांचों क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इसके पहले वाले में एबीसीडी फिक्स होती थी, अब यहाँ पर फिक्स नहीं है। वह एग्जामिनर जो है श्रृंखला अपने से बनाकर देगा कि आपको बताइए कि इस श्रृंखला के आधार पर इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि बाएं से 7वें सदस्य। अब यहाँ पर अक्षर तो है नहीं, अक्षर नंबर लेटर सब क्या है, मिक्स है। तो यहाँ पर लिखा है कि बाएं से 7वें सदस्य के दाहिने 6वें सदस्य के बीच कौन सा तत्व होगा। देखिए बाएं से 7वें सदस्य, बाएं से 7वें सदस्य का मतलब क्या होगा, लेफ्ट से 7वां, के दाहिने 6वें, के दाहिने 6वें सदस्य के बीच कौन सा तत्व होगा। बाएं से 7वें सदस्य के दाहिने 6वें सदस्य के बीच कौन सा तत्व होगा, मतलब कि L7 और R6 के बीच में कौन सा तत्व होगा। देखिए लेफ्ट से 7 और राइट से क्या 6वां। अगर ये मैंने बताया था क्या होगा, इधर से क्या होगा, लेफ्ट होगा, और इधर से क्या होगा, राइट होगा, मतलब R। लेफ्ट से अगर आप
सातवां देखेंगे तो ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और ये क्या हुआ सातवां, मतलब क्या एल। ये तो हो गया लेफ्ट से कितना 7। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि राइट से छठवां, राइट मतलब यहां से छठवां, 1 2 3 4 5 6, कहां पर आया डी, मतलब क्या डॉग। तो पूछ रहा है कि इनके बीच में कौन सा तत्व होगा, तो बताओ इनके बीच में कौन सा होगा। अब सबसे पहले देखोगे इनके बीच में टोटल कितना एलिमेंट्स है, इनके बीच में टोटल कितना एलिमेंट्स है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इनके बीच में टोटल 13 एलिमेंट है। आप इसको और इसको काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में मतलब कि एल और डी, लेफ्ट से सातवां और राइट से छठवां के बीच में पूछ रहा है कौन सा होगा। तो इनके बीच में आपने देखा कि टोटल 13 एलिमेंट हैं, और 13 एलिमेंट में अगर आप 6 इस तरफ बांट दोगे, 6 उस तरफ बांट दोगे, तो आपके आपस में बीच का अक्षर या बीच का एलिमेंट खुद ही आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब इधर से भी कितना 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब बताओ बीच में कौन सा बचा, 1, इसका आंसर कितना होगा 1, ये हो गया। कभी कभी एग्जाम में समय बहुत कम होता है, और ऐसे ऐसे आप काउंटिंग करके करेंगे तो समय बहुत अधिक लगेगा। तो सॉल्व करने की एक ट्रिक भी आपको मैंने यह बताया था कि सबसे पहला काम राइट को लेफ्ट में बदल दो। राइट को लेफ्ट में बदलोगे तो राइट को लेफ्ट में बदलने का प्रोसेस क्या बताया था, 27 में से घटा दोगे तो ये कितना आएगा, लेफ्ट से 21, और इसके बाद क्या बताया था, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई कितना 2, एल प्लस एल बाई 2। इधर एल की वैल्यू कितना 7, और इधर कितना 21, 21 में से 7 जोड़ोगे कितना आएगा 28, और 28/2 करोगे कितना आएगा 14, यानी कितना 14वां अक्षर। कहां से, लेफ्ट से। लेफ्ट से 14वां अक्षर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लेफ्ट से 14वां अक्षर कौन सा आया 1, तो इसका आंसर कितना होगा 1। काउंटिंग करके भी देखोगे तब भी 1 आएगा, और ट्रिक विधि से सॉल्व करोगे तब भी 1 आएगा। ठीक है, सबसे पहला काम राइट को लेफ्ट में बदलो। राइट को लेफ्ट में बदलने का प्रोसेस क्या, 27 में से घटाओगे, फिर इसके बाद क्या एल प्लस एल बाई 2, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई कितना 2। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको मैं पढ़ाया था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर आप इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, बहुत ही इजी है। तो ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 1। ये हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब दूसरा आप बताओ। नेक्स्ट देखो दूसरा, यदि उपर्युक्त व्यवस्था में यदि उपर्युक्त व्यवस्था में सभी संख्याएं हटा दी जाए, नंबर्स को बोल रहा है कि रिप्लेस कर दें, तो राइट से 10वें के राइट चौथा कौन सा होगा। नंबर्स को बोल रहा है हटा दिया जाए तो दाहिने से 10वें के दाहिने चौथा कौन सा होगा। तो सबसे पहला काम इसे आप सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, यूजुअल में बताया था, फर्स्ट हाफ में भी, सेकेंड हाफ, रिवर्स, मिडिल टर्म सब में बताया था। उपर्युक्त व्यवस्था में सभी संख्याएं हटा दी जाए तो दाहिने से 10वां यानी
कहां से, राइट से 10, ये हुआ। दाहिने से, दाएं छोर से 10वें के दाहिने चौथा, के दाहिने कितना, चौथा, कौन सा होगा। अब देखो यहां पर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन के लिए क्या बताया था, माइनस, और अपोजिट के लिए क्या बताया था, प्लस। यहां पर कितना है, सेम, आर और आर दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो जब सेम में माइनस करोगे तो 10 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 6। राइट से छठवां, राइट से छठवां काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितना आया, डी। इसका आंसर कितना होगा, डी। ये हुआ डी। अब अगला बताओ, ये बोल रहा है कि ऐसे कितने स्वर हैं, मतलब वावेल हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट और ठीक बाद में एक संख्या यानी क्या, नंबर है। ये बताना है कि ऐसे कितने स्वर हैं, मतलब ऐसे कितने वावेल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, मतलब क्या, वावेल के ठीक पहले एक व्यंजन यानी क्या, कॉन्सोनेंट, और ठीक बाद में एक क्या, संख्या यानी क्या, नंबर। ये बताना है। ऐसा वावेल खोजो जिसके ठीक पहले क्या, कॉन्सोनेंट हो और ठीक बाद में क्या हो, नंबर हो। तो ठीक है, वावेल इसमें देखो पहले कौन कौन सा है। सबसे पहला वावेल मिला क्या, ई। अब बताओ, वावेल के ठीक बाद में नंबर है, नहीं है, तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये हमारा नहीं होगा। अगला वावेल देखो, अगला कहां पे, ये मिला आई। आई वावेल कितना होता है, 5 होता है ना, ए ई आई ओ यू, ये होता है। अगला वावेल आपने देखा क्या होगा, आई। अब बताओ, वावेल के बाद नंबर है, आई के बाद कोई संख्या है, नहीं है, तो ये भी हमारा पेयर नहीं बनेगा। अगला देखो, ए। ए, अब बताओ इसके ठीक बाद में क्या, वावेल के बाद नंबर है, नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो ये भी हमारा पेयर नहीं बनेगा। अब देखो आगे, यू। यू भी तो क्या है, वावेल है। अब बताओ इसके ठीक बाद में कोई नंबर है, यू के बाद नंबर है, हाँ सर है, तो ठीक है, वावेल के बाद नंबर है, हाँ है। अब बताओ वावेल के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट है इसमें, वावेल के ठीक पहले मतलब यू के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट है, के क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये हमारा पेयर होगा। ऐसा वावेल खोजना था कि जिसके ठीक बाद में नंबर हो और ठीक पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो ये है। के ठीक बाद में क्या है, यू। यू के ठीक बाद में क्या है, नंबर, और ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, मतलब केवल एक पेयर बना, कौन कौन सा, के यू टी, के यू टू, ये होगा। तो इसका आंसर आप दोगे केवल एक, केवल एक, और केवल एक में कौन सा होगा, के यू टू। अगला बताइए, चौथा। चौथे में ये बोल रहा है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर यदि H3, ये रेशियो है, अनुपात, H3 रेशियो परसेंटेज 1 है, तो 6 एरो रेशियो क्वेश्चन मार्क। बताना है कि इसके आधार पर इस यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो देखो H लिखा है और इधर क्या लिखा, 3। अब आप बताओ यहाँ पर H ये लिखा हुआ है और 3 एक छोड़कर है,
मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट छोड़कर लिखा, एच के बाद क्या 3, एच के बाद क्या 3, ठीक है। और इसका संबंध परसेंटेज 1 से है, परसेंटेज यहां पर परसेंटेज आई, ये आई होगा, परसेंटेज आई। और आई देखेंगे कहां पर, यहां पर। मतलब ये हुआ कि एच के बाद एक एलिमेंट छोड़ दिया, उसके बाद क्या आया 3, फिर से एक एलिमेंट छोड़ा, उसके बाद क्या आया परसेंटेज, परसेंटेज के बाद फिर से एक एलिमेंट छोड़ा 8 को, और क्या आया आई। तो आपको बताना है कि इसी के आधार पर, यानी इसी के बेस पर 6 एरो रेशियो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। 6 के बाद लिखा क्या एरो, 6 के बाद एरो, मतलब कि एक एलिमेंट छोड़ दिया, तो क्या आया एरो। अब आप भी यहां पर देखो, यहां पर भी एक एलिमेंट छोड़ने के बाद दिया था, तो अभी यहां पर एक एलिमेंट जब छोड़ोगे तो क्या मिलेगा डी, डी, डी के बाद फिर से जब एक एलिमेंट छोड़ोगे तब क्या मिलेगा के, के, इसका आंसर क्या होगा डी के। तो ये ऑप्शन में, हाँ पहला, एक एक एलिमेंट छोड़कर लिखा है, मतलब क्या अल्टरनेट सीरीज। लास्ट बताओ। अब देखिए ये बोल रहा है कि बाएं छोर से 13वें के बाएं 7वां तत्व कौन सा है। बाएं छोर से 13वां मतलब क्या, लेफ्ट से 13, लेफ्ट से कितना 13 के बाएं 7वां, इसके बाएं 7वां एलिमेंट्स कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा। ये एकदम इसी तरीके का है, दूसरा और पांचवा एकदम क्या है सेम है। देखिए दोनों क्या है सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में क्या बताया था माइनस होगा, और कंडीशन हमेशा कौन सी ली जाएगी फर्स्ट वाली। तो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। लेफ्ट से छठवां, अक्षर नहीं लिखोगे एफ, लेफ्ट से छठवां, क्यों, क्योंकि सीरीज आपके सामने यहाँ पर है। लेफ्ट से छठवां बताओ कौन सा, 1 2 3 4 5 6, कितना आया 3। लेफ्ट से छठवां एलिमेंट्स कितना आया 3, 3 यानी ऑप्शन नंबर कितना ए, 3 होगा इसका आंसर। देखिए ये तो हुआ मिक्स्ड सीरीज। अब इसके बाद एक हेडिंग और बचती है क्या, वेरिएबल। अब उसको देखिए, इसको मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब देखिए एक हेडिंग और बचती है क्या, वेरिएबल, जिसे हिंदी में बोलते हैं चर। वेरिएबल में आपको एक कोई शब्द दे दिया जाएगा, लगभग 8 से 9 10 11 अक्षरों का शब्द होगा, और उन्हीं शब्दों को आपस में इंटरचेंज करेगा। हाँ, पहले को 8वें से, दूसरे को 7वें से, तीसरे को 6वें से, ऐसा कोई भी परिवर्तन आएगा इसमें, तो पूछेगा कि हाँ इनके मिडिल में कौन सा होगा, या इनके लेफ्ट छोर से तीसरा कौन सा होगा, राइट छोर से 8वां कौन सा होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन वेरिएबल में आता है। इसके पहले यह बैंकिंग के एग्जामों में बहुत फेमस हुआ करता था वेरिएबल, और इधर लगभग 4 से 5 सालों में यह एसएससी और रेलवे हुआ, यूपी पुलिस हुआ, या मतलब कि हर एक छोटे एग्जाम में भी यह इस टाइप का क्वेश्चन आने लगा। इजी होता है एकदम सॉल्व करना। तो देखिए जैसे यहां पर लिखा है कि शब्द बेनिफिशियल, शब्द बेनिफिशियल
के पहले एवं छठवें अक्षर, बेनिफिशियल के पहले एवं छठवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे को सातवें से भी बदल दिया जाए और आगे का भी यही परिवर्तन जारी रहे, तो दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए, एक अक्षर दिया हुआ है और उस अक्षर में टोटल कितना अक्षर है, मतलब एक शब्द दिया है, शब्द में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक शब्द है बेनिफिशियल, उसमें टोटल 10 अक्षर है और उन्हीं 10 अक्षरों को इंटरचेंज करना है। तो देखिए अक्षर क्या है, बी ई एन ई एफ आई सी आई ए एल। बेनिफिशियल एक शब्द है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप अक्षर के ठीक ऊपर नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितना अक्षर है, 10। अब इसके बाद देखिए यह बोल रहा है कि पहले को छठवें से, पहले अक्षर को छठवें अक्षर से आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो ठीक है, पहले को बोल रहा है छठवें से, पहला अक्षर क्या है, बी, और छठवां अक्षर क्या है, आई। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेना है। इंटरचेंज का मतलब यह हुआ कि पहले के स्थान पर छठवां और छठवें के स्थान पर पहला। तो ठीक है, यहाँ पर छठवें में क्या लिखा, आई, तो आप यहाँ पर लिख देंगे क्या, आई, और छठवें के स्थान पर क्या, पहला, पहला अक्षर क्या था, बी, लिख दिया। अब आगे बोल रहा है कि इसी प्रकार दूसरे को सातवें से, दूसरे को सातवें से, दूसरा क्या है, ई, और सातवां क्या है, सी, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ई होगा। और आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन जारी रहे। एक को 6 से, दो को 7 से, तो बताओ तीसरे का 8वें से, 6 7 8, 1 2 3, अब इसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, 5, इसके बाद क्या आएगा, 10। अब इसके आगे है नहीं, तो मतलब परिवर्तन का अभी मुझे 3 स्टेप और लेना है। तीसरे को 8वें से, तीसरा क्या है, एन, 8वां क्या है, आई, तो यहाँ पर लिखा आई और 8वें के स्थान पर क्या लिखा, एन लिखा। चौथे को 9वें से, चौथा अक्षर क्या है, ई, और 9वां क्या है, ए, मतलब यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर क्या होगा, ई, चौथा। चौथे को 9वें से था, तो 9वें के स्थान पर यहाँ पर लिखा ए और इसके यहाँ पर क्या लिखा, ई, ये हो गया। अब एक और बचा क्या, 5वें को 10वें से, पांचवा अक्षर क्या है, एफ है, और 10वां अक्षर क्या है, एल है, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एल, 10वां अक्षर। ये तो हुआ इंटरचेंज, पहले को छठवें से, दूसरे को सातवें से, तीसरे को 8वें से, चौथे को 9वें से, और पांचवें को कहां पर, 10वें पर। तो अब बताइए कि इंटरचेंज करने के बाद तो दाहिनी ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इधर से क्या होगा, राइट होगा, और इधर से क्या होगा, लेफ्ट होगा। दाहिनी ओर से तीसरा अक्षर, दाहिना पहला, दूसरा, तीसरा क्या होगा, एन होगा। इसका आंसर कितना होगा, एन होगा। दाहिना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एन। इजी होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना।
जो बोलेगा वही करो, करने को बोलेगा इंटरचेंज करो, और जैसे बोलेगा वैसे ही। ठीक है, तो ये तो हुआ वेरिएबल। अल्फाबेटिकल सेक्शन का हमारा पहला चैप्टर समाप्त हुआ। हाँ, अब इसके बाद मैं कल से इसका दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है। हाँ, क्यों भाई? ठीक है, थैंक यू।